नमस्कार। गुड मॉर्निंग। शुरू करते हैं आज की क्लास। पहले थोड़ा पढ़ा देते हैं आधे घंटे, फिर आपके डाउट्स ले लेंगे। अमाइड्स कंप्लीट हो गया था। नेक्स्ट टॉपिक है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में सबसे पहले ले रहे हैं अमीन्स या अमाइंस। शुरू करेंगे प्रिपरेशन मेथड से। तो पहला प्रिपरेशन मेथड है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। अगर एल्काइल हैलाइड में अमोनिया डाल दिया जाए तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा और RNH2 मिल जाएगा। इस रिएक्शन में मल्टीपल प्रोडक्ट्स मिलते हैं, क्योंकि जो प्रोडक्ट बना वो खुद एक न्यूक्लियोफाइल है, तो वो भी RX के साथ रिएक्शन कर सकता है। अब जो प्रोडक्ट बना वो आगे रिएक्शन कर सकता है। और इस तरह से प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शियरी अमीन बनते हुए लास्ट में क्वाटरनरी अमीन बन जाता है। In the reaction, mixture of products are formed. मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलते हैं। अगर अमोनिया ज्यादा है तो प्राइमरी अमीन मेजर है, और अगर RX ज्यादा है तो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट इज मेजर। तो क्या चीज डाली ज्यादा गई है उससे ये प्रोडक्ट डिसाइड होगा। नेचुरली ये बनाने का सुटेबल मेथड नहीं है, क्योंकि मिक्सचर प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। सेकंड प्रिपरेशन मेथड्स, फ्रॉम एसिडामाइड। RCOH2 को रिड्यूस करा दीजिए, प्राइमरी अमीन मिल जाएगा। यूजिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर बनाना हो तो हाइड्राजोइक एसिड डालना पड़ेगा एंड यू गेट प्राइमरी अमीन। दिस इज द श्मिट रिएक्शन। अगला मेथड है यूजिंग एसिड क्लोराइड।
एसिड क्लोराइड से बनाना है तो सोडियम एजाइड का सॉल्ट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस कराना पड़ेगा, प्राइमरी अमीन मिल जाएगा, एंड दिस इज कर्टियस रिएक्शन। अच्छा, एसिड अमाइड से बनाने का एक और तरीका भी है, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में NaOH प्लस Br2 डाल दीजिए, RNH2 मिल जाता है, या NaOBr भी डायरेक्ट ऐड कर दें, सोडियम हाइपोब्रोमाइड तो मिल जाएगा। ये सारी रिएक्शंस आपकी पड़ी हुई है, इनमें एक भी रिएक्शन अभी नई नहीं है। नेक्स्ट मेथड यूजिंग साइनाइड। अगर साइनाइड का रिडक्शन करा दें तो प्राइमरी अमीन मिलता है, एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स आर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो कॉमन है ही, NaBH4 भी करा देता है, B2S6 भी कराएगा, सोडियम प्लस इथाइल अल्कोहल, इसको यहाँ पे कहते हैं मेंडियस रिडक्शन। मेटल प्लस एसिड, मेटल में जिंक ले सकते हैं, आयरन ले सकते हैं, एसिड में डाइल्यूट H2SO4 ले लीजिए, हाइड्रोजन प्लस निकल, ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट ये रिएक्शन करा देंगे। नेक्स्ट फ्रॉम आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड मतलब RNC, रिडक्शन कराइए, RNHCl3 मिलेगा, एंड रिड्यूसिंग एजेंट वही ऊपर वाले ही है। फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड्स, नाइट्रो कंपाउंड का भी रिडक्शन होगा तो RNH2 मिल जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट ऊपर वाले ही है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ये जितने भी रिड्यूसिंग एजेंट हैं ये सारे इस रिएक्शन में और इस रिएक्शन में दोनों जगह यूज हो जाएंगे। तो आप चाहें तो दोबारा से इनको लिख लें, सेम रिड्यूसिंग एजेंट्स को, जिससे आपको ये कंफ्यूजन आ रहा है कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या लेने हैं, या फिर यहाँ पे एक लाइन ऐड कर लेना, रिड्यूसिंग एजेंट्स आर सेम एज रिड्यूसिंग एजेंट ऑफ साइनाइड। नाउ दिस इज अ न्यू रिएक्शन, Gabriel Thalamide reaction. Gabriel Thalamide reaction, Gabriel is the name, Thalamide is a compound. ये होता है थैलेमाइड, इसमें डालेंगे KOH, ये बनेगा सॉल्ट। नाउ आफ्टर दिस, इन दिस सॉल्ट एल्काइल हैलाइड डालते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अगर SN2 पाथवे से कराना है तो एल्काइल हैलाइड प्राइमरी या सेकेंडरी होना चाहिए। सब्स्टिट्यूशन हो गया है, अब इसकी हाइड्रोलिसिस करा देंगे। तो हाइड्रोलिसिस के बाद जो अमाइड बॉन्ड है वो टूट जाएगा, यहां पर ये बॉन्ड टूटेगा और आपको मिल जाएगा RNH2 एंड थैलिक एसिड। इसको कहते हैं थैलिक एसिड। तो इस तरह से रिएक्शन होती है। आइए नोट कर लेते हैं अमीन्स के प्रिपरेशन मेथड्स। कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई डाउट आ रहा हो तो बोलिए।
कंप्लीट हो गया? इसके बाद डाउट्स ले लेंगे। प्रिपरेशन मेथड्स मींस के पढ़ा दिए, अगला टॉपिक नेक्स्ट टाइम पर पढ़ाएंगे। हो गया नोट? यस सर। ठीक है। इसके बाद डाउट्स ले रहे हैं जो आपके कार्बोनिल कंपाउंड्स के डाउट्स हैं, पहले उनको ले लेते हैं। हमने ऑब्जेक्टिव शुरू कर दिया था। ऑब्जेक्टिव में न्यूमेरिकल बेस्ड सिंगल डिजिट इंटीजर टाइप, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, कोई डाउट है इसमें? न्यूमेरिकल बेस्ड डेसिमल टाइप, क्वेश्चन 1 and 2। क्वेश्चन 1, CH3 CHO reduces Cr2O72 minus H plus to green color salt. What is the value of ratio of oxidation number of metal in product by number of metal in the reactant? Ratio of oxidation number of metal in the product by number of metal. By number of metal or oxidation number of metal? देखें, रिएक्शन तो ये होगा, ऑक्सीडेशन नंबर ये है। अब किस चीज का रेशियो देना है? अगर रेशियो ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इन प्रोडक्ट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इन प्रोडक्ट डिवाइड बाय ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इन रिएक्टेंट, देन इट इज 3/6.5। ठीक है। एंड रेशियो ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इन प्रोडक्ट बाय नंबर ऑफ मेटल इन द रिएक्टेंट, नंबर ऑफ मेटल इन द रिएक्टेंट तो कोई सेंस बनता नहीं है। बट अगर कोई ये सोचे कि 2 एटम है उसको ले लें, देन इट विल बी 3/2 एंड इट इज 1.5। तो वर्डिंग्स का थोड़ा कंफ्यूजन है इसमें। आई सजेस्ट टेक दिस। बोले मुस्कान क्या कहना है? सर आंसर 1.5 के आंसर 1.5 दिया हुआ है, फिर भी आंसर भले 1.5 दे दें। वो ये कहना चाह रहे हैं कि इस ऑक्सीडेशन को हटा दो, नंबर ऑफ मेटल इन रिएक्टेंट, नंबर ऑफ मेटल इन द रिएक्टेंट तो कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन आपने क्या स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डाल दिया है। आप पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 5 कर दीजिए, तो नंबर ऑफ मेटल एटम्स इन द रिएक्टेंट विल बिकम डिफरेंट एंड रिएक्शन स्टिल इज बैलेंस्ड। रिएक्शन बैलेंस रहेगी और रिएक्शन बैलेंस रहेगी और नंबर ऑफ मेटल एटम्स बदल जाएगा। तो बाकी आप जो दोनों आंसर आपके सामने हैं, वर्डिंग्स क्वेश्चंस में अगर वैसे ही लिखना था कि ऑक्सीडेशन यहां पर अगर नंबर ऑफ मेटल एटम्स मतलब ये 2 लाना है तो नंबर ऑफ मेटल इन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कर देते हैं, फिर वो फिक्स हो जाता है। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में 2 ही एटम होंगे। तो मैंने कुछ चेंजेस किए हैं जिससे कंफ्यूजन खत्म हो और उस बात का मतलब वही निकले जो पूछा जा रहा है। समझ में आ गया आपको? यस सर। असर्शन रीजनिंग इस क्वेश्चन 1 and 2। comprehension 1, comprehension 2, comprehension 2 का fifth question, कौन सा? comprehension 2 का fifth question, which of these will have least reactive carbonyl carbon for nucleophilic addition? comprehension 2 का क्वेश्चन नंबर 5, benzophenone, benzaldehyde, acetonophenone, acetaldehyde, least reactive। लीस्ट रिएक्टिव कौन सा है इनमें फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन? क्या डाउट है इसमें? तो इसमें ए और सी पार्ट में कौन सा वो ये पता नहीं लग रहा। ए कम रिएक्टिव होगा
अच्छा, आपने बी क्यों नहीं टिक किया? सर वहाँ पे सर जो स्टेरिक सर एक तो वहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी मतलब सर कम हो जाएगी बी में। क्या कम हो जाएगी? सर इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो जाएगी तो ज्यादा रिएक्टिव होगा या कम रिएक्टिव होगा? तो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। अगर न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन होनी है, अगर न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन होनी है तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा चाहिए या कम चाहिए? सर ज़्यादा। तो बी में आप कह रहे हो कम हो जाएगी। ये सर बढ़ जाएगी। बताएं ए क्यों नहीं होना चाहिए, और या किसमें, किन दो ऑप्शन में डाउट है? सर ए और सी में। दूसरा रीजन क्या, ये रिएक्टिव होता क्यों है, बी क्यों ज्यादा रिएक्टिव है? सर एक तो इसमें स्टेरिक हिंडेंस कम है और सर इसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी नेचर ज़्यादा है। सेम लॉजिक अगर ए में लगाएंगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। ए और सी पे अगर यही लॉजिक लगाएंगे। यस सर। आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हमें फिर से वही दो फैक्टर कंपेयर करने थे। एक था हिंड्रेंस का, दूसरा था इलेक्ट्रोफिलिसिटी का। एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होते ही हैं। अगर हम CO के अक्रॉस हिंड्रेंस देखें तो यहां मैक्सिमम है, इसलिए ज्यादा रिएक्टिव होगा। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन क्या? Sir, question P and Q. P and Q। ये रिएक्शन है। ये इस रिएक्शन को एक नाम देते हैं, आई थिंक डाइकेन रिएक्शन। ये कोर्स के वैसे बाहर है। इसमें मतलब अगर इसको याद रखना ही हो तो इसको ऐसे याद रख लीजिए कि अगर ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोल्डिहाइड है उसमें हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाल दें तो जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है वो OH में कन्वर्ट हो जाता है। रिएक्शन आपके सामने है और इसके दो वेरिएंट्स हैं, एक ये वाला, दूसरा ये वाला। तो दोनों में ही H2O2 OH- डाल दीजिए एंड यू गेट CHO रिप्लेस्ड बाय OH। ठीक है? Yes, sir. तो अगर ऐड करना हो तो अपने नोट्स में एक डाकिन रिएक्शन या डाइकेन रिएक्शन ऐड कर लीजिए, जिसमें ये होता है। इवन ऐसा भी देखा गया है, एक स्टेप और मैं बढ़ा दे रहा हूँ। मैंने पहले कहा कि ये कोर्स में नहीं है तो और आज तक कभी आई भी नहीं है, फिर भी एक स्टेप और बढ़ा दे रहे हैं। H2O2 OH- अगर यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप लगा है तब भी ये रिएक्शन हो जाती है। ठीक है? ये तो था P ऑप्शन। Q ये जो ऑक्सीडेशन है इसको आप याद रख सकते हैं अंडर द नेम एल्प्स ऑक्सीडेशन। एल्प्स ऑक्सीडेशन में हम पर सल्फ्यूरिक एसिड या उसका सॉल्ट इन एल्कलाइन मीडियम डालते हैं। ठीक है? K2H2O8 is potassium salt of per sulfuric acid। देखो ये हो गया सल्फ्यूरिक एसिड, ये हो गया पर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO8, इसका सॉल्ट है ये K2SO8। ठीक है?
इसमें एक रिएक्शन है Q वाली तो एल्प्स ऑक्सीडेशन है, P वाली डाइकेन और डाइकेन। तो P ऑप्शन में मैच करा दीजिएगा 1 और Q ऑप्शन में मैच करा देना 3। ठीक है? Yes, sir. सर इसमें आर एंड एस पार्ट भी बता दो। क्या? आर एंड एस पार्ट भी बता दो। RNS भी बता दें। R वाले में ये Br हटाना है और डबल बॉन्ड लाना है और कीटोन को रिड्यूस करना है। तो अगर मैं इसमें अल्कोहलिक KOH डाल दूं तो क्या मैं यहां पहुंच जाऊंगा? यस सर। और अगर मैं पहले स्टेप में हाइड्रोजन डाल दूं और फिर अल्कोहलिक KOH डाल दूं तो क्या मैं यहां नहीं पहुंच जाऊंगा? यस सर। क्यों भाई? यस सर। ठीक है। और S वाले पार्ट में तो इसमें तो आप वो करा दोगे वर्क फिशनर। अगर मैं इसमें H+ डाल के हीट कर दूं, डिहाइड्रेशन करा दें तो ये मिल जाएगा। यस सर। तो हमें यहाँ पर H+ चाहिए तो हम नेचुरली जिंक मरकरी अमल का प्लस HCl वाला ऑप्शन ले लेंगे। ओके सर, आपके सेकंड मैचअप, थर्ड मैचअप। सर इसे प्रीवियस वाली स्लाइड दिखाना। दिस इज डाइकेन रिएक्शन। रिएजेंट सभी में सेम है। ठीक है सर। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सर फिफ्थ। सेकंड क्यू पार्ट, कौन सा? सर सेकंड का क्यू पार्ट। सेकंड मैचअप का Q पार्ट। ये रिएक्शन है कीटोन की हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ। और इसमें मिलेगा कीटोक्साइन। कीटोक्साइन की रिएक्शन फिर आगे करा दी H+ के साथ, हीट कर दिया। ये कौन सी रिएक्शन हो गई? सर बैकमेन रिएरेंजमेंट। तो बेकमैन रीअरेंजमेंट में आपको एसिड अमाइड मिलता है। यहाँ पर ये बॉन्ड टूटेगा, ये इस पे चला जाएगा, तो यू गेट फाइनली a 6 membered ring with amide group। मैंने डायरेक्ट फाइनल आंसर लिख दिया है। अच्छा, इन्होंने प्रोडक्ट नहीं पूछा है मैचअप में, इन्होंने उसके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज दी हैं। ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ 6 membered ring, यस। फाइनल प्रोडक्ट इज कीटोन और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, नो। फाइनल प्रोडक्ट फाउंड विल गिव पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट, नो। फाइनल प्रोडक्ट फाउंड विल रिएक्ट विद 2,4-DNP, नो। रिंग एक्सपेंशन टेक्स प्लेस, यस। 1 5 टिक कर दीजिएगा। ठीक है। यस सर। नेक्स्ट प्रॉब्लम। सेकंड, थर्ड मैचअप, फोर्थ, फिफ्थ। सर फोर्थ का लास्ट पार्ट। किसका लास्ट पार्ट? सर फोर्थ। फोर्थ मैचअप का क्वेश्चन नंबर 3। नहीं सर फोर्थ पार्ट CH3CO। अच्छा, CH3CO C2H5 दैट इज एन एस्टर। फिर उसमें NaOET ETOH डाल दिया तो क्या होगा? ये क्लेजन कंडेंसेशन आ गया है। तो हो सकता है जब आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो आपने क्लेजन कंडेंसेशन नहीं पढ़ा हो, क्योंकि कल ही तो पढ़ा है। दिख रहा है रिएक्शन आपको? यस सर। NaOET ETOH ये पहला स्टेप है और सेकंड स्टेप में एसिटिक एसिड डाला गया ACOH। तो क्लेजन कंडेंसेशन करा दो। तो क्लेजन कंडेंसेशन कराओगे तो सेकंड वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा जो दिख रहा है राइट साइड में, कॉलम 2 का सेकंड प्रोडक्ट। यस सर। आगे बढ़ते हैं। तो मैचअप 1 टू लास्ट। मैचअप में कोई क्वेश्चन बचाओ। फिर सेक्शन थर्ड पे जा रहे हैं। सेक्शन थर्ड, क्वेश्चन 1 2 3 4 5।
Question 1. So question 1. Question 1. A compound gives positive test with iodine NaOH and is extracted from benzene by saturated sodium bisulfite. मतलब सोडियम बाइसल्फाइड के साथ प्रेसिपिटेट बना रहा है वो. दो चीजें आ गई. पहली प्रॉपर्टी आयोडीन NaOH के साथ पॉजिटिव टेस्ट है. दूसरी प्रॉपर्टी आ गई सोडियम बाइसल्फाइड के साथ सॉल्ट बना रहा है. ये दोनों प्रॉपर्टीज कौन सा मॉलिक्यूल जस्टिफाई कर देगा? ए नहीं करेगा, बी नहीं करेगा, सी कर देगा, डी नहीं करेगा. सी इज आंसर. सी दोनों आयोडोफॉर्म टेस्ट भी दे देगा, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ सॉल्ट भी बना देगा, है ना? Yes, sir. 1 2 5 6 7. आगे 8 9 10. Okay. Question 8. Question number 8. And product of the following sequence of the reaction. बी ऑप्शन आ रहा है. बताएं. Yes, sir. ये रिएक्शन का सवाल है. अभी ये साइनाइड में पढ़ाई जाएगी. ग्रिग्नार्ड रीजन की साइनाइड रिएक्शन ये अभी पढ़ी नहीं आपने. ये आपको हम पढ़ाएंगे. तो इसमें लेकर के परेशान मत हो. ठीक है. Yes, sir. नाइन 10 11 12 So 10. 13 14 15. So 15. वॉइस क्लियर नहीं आ रही है. Question 10. Question 10th. Question 15th. Ketones are prepared by Clemenson's reduction, Rosenmund reduction, open or oxidation, Kenizaru. देखिए ओपन और ऑक्सीडेशन, ये रिएक्शन आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए. ओपन और ऑक्सीडेशन अगर कोई अल्कोहल है उसे ऑक्सीडाइज करना हो, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड के साथ ट्रीट कराते हैं तो अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो जाता है और जो एसीटोन डाला गया है वो रिड्यूस हो जाता है. This is alcohol and this is ketone. अगर इस रिएक्शन को उल्टा करके लिख दिया जाए तो कहते हैं एमपीवी रिडक्शन और एमपीवी रिएक्शन. मिरविन पॉन्ड्रोफ वर्ली, तीन साइंटिस्ट के नाम है. ये रिएक्शन ये हो जाएगी. ओपन और एमपीवी एक दूसरे के उल्टा है, अपोजिट है. ठीक है. Yes, sir. तो नोट कर लीजिए इस रिएक्शन को. Done, sir. तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 10th. उसका आंसर है सी. ओपन और ऑक्सीडेशन से आप अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं और अल्कोहल अगर सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होगा तो कीटोन मिल जाएगा. तो ये दो रिएक्शन है, ओपन और ऑक्सीडेशन एंड एमपीवी रिएक्शन. क्वेश्चन नंबर 15th. Sir, 13 में भी doubt है. ठीक है.
अभी सोचना है आपको कि क्या होगा। तो रिंग एक्सपेंशन का केस बनेगा ये। तो रिंग एक्सपेंशन कैसे सोचें? इस वाले बॉन्ड को तोड़ दो। तोड़ने के बाद एक कार्बन पे नेगेटिव आ जाएगा और एक कार्बन पे पॉजिटिव आ जाएगा। नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले कार्बन से जोड़ दो, 6 नंबर की रिंग बन जाएगी। This will be your answer. नोट कर लीजिए इसको। सर नोट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन was क्वेश्चन 13th। यहाँ पर एल्डोल कराओ, हीट किया, बी बनाओ, जिंक मार्कर HCl, क्लेमेंस रिडक्शन कराओ। क्या डिफिकल्टी आ रही है इसमें? सर ये सॉल्व नहीं हो पा रहा, मतलब 2 ऑक्सीजन कैसे आए, ये मॉलिक्यूल को समझ नहीं आया। एल्डोल वाला प्रोडक्ट बना लिया था? यस सर। लेकिन उसमें सर एक ही ऑक्सीजन आ रहा है। हीट कर दिया, ये ए है, हीट किया तो रिहाइड्रेशन हो जाएगा। ये बी है, फिर क्लेमेंस रिडक्शन कराया, ये सी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 C8 हाइड्रोजन H12। ठीक है, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल फॉर सी के कितने स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे? एक डबल बॉन्ड ये है, एक डबल बॉन्ड ये है, एक डबल बॉन्ड ये है, 3 डबल बॉन्ड हो गए, लेकिन सिमेट्रिक है। तो इसमें हो जाएगा सिस 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 ट्रांस सिस ट्रांस सिस सिस ट्रांस ट्रांस, और फिर ये ट्रांस के लिए 8, और 8 में से रह जाएंगे केवल 2 कम हो जाएंगे। 6 इज योर आंसर। ओके सर, आ गया सर। हाँ, आ गया सर। न्यूमेरिकल बेस्ड सिंगल डिजिट, न्यूमेरिकल बेस्ड डेसिमल टाइप 1 2 1 2, सर डेसिमल टाइप 1 एंड 2। डेसिमल टाइप का 1 है, डेसिमल टाइप का 2। The number of aldehyde ketone among given react with water to form dominantly dihydroxy is x, then value of x by 2. क्वेश्चन नंबर 1 में ये देख लो कि कहां पर डाई H2 से रिएक्शन या जेम डाइऑल कहां बनेंगे। इसमें बनवा दूं, इसमें बना दूं, और इसमें बना दो। 3 हो गए। कहीं भी ऑप्टिकल आइसोमर नहीं आएगी, तो आंसर इज 3/2। सर आपने फॉर्मेल्डिहाइड क्यों बनाया? क्या? फॉर्मेल्डिहाइड तो फॉर्मेल्डिहाइड का हिंड्रेंस भी कम है, प्लस आई भी 0 है। ओके सर। Question number 2, among the following failing test is responded by x, the value of x by 3. फर्स्ट वाला मॉलिक्यूल में हाइड्रोलिसिस करा लेना, सेकंड वाला तो देगा नहीं, थर्ड वाला दे देगा। एसीटोन के साथ क्या होता है कि बहुत स्लो फैलिंग टेस्ट दे देता है। तो एसीटोन की जब आप प्रॉपर्टीज ही डिटेल में पढ़ते हो तो ये आपको पॉइंट मिलता है कि एसीटोन कैन गिव फैलिंग टेस्ट बट इट इज अ वेरी स्लो रिएक्शन। तो मैं एसीटोन को नहीं गिन रहा हूं,
तो ओनली आंसर इज 1 एंड 2, तो आंसर आपका होगा 2/3। ओके ठीक है, बस सर किसी में भी किसी के साथ रिएक्शन कराएंगे तो एल्डिहाइड तो बन ही जाएगा। क्या चीज? जैसे आपने फर्स्ट मॉलिक्यूल में H+ के साथ हाइड्रोलिसिस कराई थी तो उससे एल्डिहाइड बना, तो सर ऐसे तो और चीज में किसी और के साथ रिएक्शन कराएंगे तो उससे बन जाएगा एल्डिहाइड। नहीं, अगर कीटोन है तो कीटोन मिलेगा ना, जरूरी थोड़ी है कि ये तो एसिटल था, जो मॉलिक्यूल दिया वो एसिटल था, तो एसिटल की हाइड्रोलिसिस होगी, एल्डिहाइड मिलेगा, एल्डिहाइड देते हैं फेलिक टेस्ट। ओके सर लेकिन अगर आपको कीटन दे दिया जाए तो आपको कीटन मिलेगा। ओके सर अब इसके बाद हम चलेंगे सब्जेक्टिव की तरफ। ऑब्जेक्टिव सारे कंप्लीट हो गए। नाउ लेट अस टेक वन बाय वन। सीपीपी 1 2 3 4 5, तो क्वेश्चन 5 क्वेश्चन कौन कौन से क्वेश्चन? क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन 5 और सेकंड सर 5 4। क्वेश्चन 1, अमोनिया की फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन कराई जाए तो मिलता है यूरोट्रोपिन। इसको हेक्सामिथाइलिन टेट्रामीन कहते हैं। ये रिएक्शन आप अपने नोट्स में लिख लें और याद कर लें, इसको छोड़े नहीं। ये इसकी स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर बनाना आसान है, आप अगर ध्यान से देखें तो कैसे बननी है। 4 नाइट्रोजन कॉर्नर पे लिख दो, फिर उन्हें आपस में जोड़ दो एक एक कार्बन से। क्वेश्चन नंबर 4, compound C5H8O does not react appreciably Lucas reagent at room temperature. C5H8O इसके साथ एप्रिशिएबल रिएक्शन नहीं करता है रूम टेम्परेचर पर। इससे एक तो ये पता चलता है कि या तो ये अल्कोहल नहीं है या ये प्राइमरी अल्कोहल है। प्रेसिपिटेट देता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट से। तो इससे ये पता चलता है कि या तो ये एल्डिहाइड है या टर्मिनल एल्काइन है। with axis Grignard reagent 0.42 gram X 22.4 ml CH4। इस डेटा से मॉलिक्यूलर वेट निकल आएगा X का। ट्रीटमेंट ऑफ X विद हाइड्रोजन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम कैटालाइज्ड फॉलोड बाय बॉइलिंग विद एक्सेस ऑफ रेड फास्फोरस HI पेंटेन। मतलब इसे रिड्यूस करा दो हाइड्रोजन प्लैटिनम से, फिर HIP4 से करा दो तो N पेंटेन मिल जाएगा। मतलब सारे कार्बन स्टेट चेन में है। स्ट्रक्चर सजेस्ट कर दीजिए आप, स्ट्रक्चर सजेस्ट कर देते हैं। अब देखो एक चीज निकल कर आई कि ग्रिग्नार्ड रीजन से रिएक्शन है और CH4 मिल रहा है और टॉलेस रीजन से PPT आ रहा है, तो टर्मिनल एल्काइन होने के चांसेस ज्यादा हो गए, हाइड्रोजन प्लैटिनम से रिएक्शन हो रही है। तो मैं इसमें एक चीज ये अज्यूम कर रहा हूं कि ये मॉलिक्यूल जो भी है और इसके पास टर्मिनल बॉन्ड तो है ही। अब सवाल रहेगा एक ऑक्सीजन का, तो लुकास रीजन से रूम टेंपरेचर पे बहुत स्लो रिएक्शन है तो ऑक्सीजन टर्मिनल पे लगा देते हैं, प्राइमरी अल्कोहल हो जाएगा। अब जरा मॉलिक्यूलर फॉर्म में चेक कर लेते हैं C5H8O। तो C5 हाइड्रोजन H8O मॉलिक्यूलर फॉर्म में जस्टिफाइड है, ठीक है। इस डेटा की यूज करने की जरूरत नहीं पड़ रही है 0.42 ग्राम वाले की। वो इसलिए नहीं पड़ रही क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट तो हमारे पास पहले से ही है C5H8O का, तो मॉलिक्यूलर वेट और निकाल के करेंगे क्या? हाँ, ये चेक कर सकते हैं टर्मिनल एल्काइंस कितनी, एसिडिक हाइड्रोजन कितनी है। तो ये डेटा ये सजेस्ट कर देगा कि इसके पास 2 एसिडिक हाइड्रोजन है। देखिए कैसे, मोल्स ऑफ CH4 22.4 डिवाइड बाय 22400, मोल्स ऑफ कंपाउंड 0.42 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास C5H8O, तो 12 into 6 plus 8 plus 16 26।
96 तो यहाँ पर 12 into 5 होना चाहिए। क्या क्या 12 into 5 अच्छा हाँ 12 into 5 तो 60 plus 76 84 so this is 3 इसमें 0.42 ग्राम गलत हो रहा है इट शुड बी 0.042 ग्राम मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ 0.042 ग्राम ले लीजिए तो 0.042 ग्राम में क्या होगा 1/2 10 to the power -3 आ जाएगा यानी कंपाउंड का 1 मोल लगेगा और मीथेन मिलेगी 2 मोल इससे ये पता चल जाता है कि कंपाउंड के पास 2 एसिडिक हाइड्रोजन है तो वो जस्टिफाई हो जाता है 0.42 ग्राम में तो एरर आ रहा है तो 0.042 ग्राम लेकर के सॉल्व कर लो ओके सर। सर इसका जो आंसर गिवन है उसमें हाइड्रोजन को थर्ड कार्बन पे लगा रखा है, हाइड्रोक्सी को। क्या आंसर गिवन है तो OH थर्ड कार्बन पे लगा रखा है। OH को यहाँ लगाएगा ये कह रहे हो आप यस सर। ऐसी कंडीशन में लुकास टेस्ट वाला जो रिएक्शन दिया हुआ है ना डज नॉट रिएक्ट एप्रिशिएटली विद लुकास रिएजेंट एट रूम टेंपरेचर ये गलत हो रहा है यस सर। क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं An organic compound A on treatment with acetic acid and presence of sulfuric acid produces an ester P. ठीक है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें एसिटिक एसिड डाला H2SO4 डाला एक एस्टर मिला which is P. A on mild oxidation gives a C. C with ये mild oxidation है potassium hydroxide followed by acidification with dilute HCl generates A and D. D with phosphorus pentachloride followed by reaction with ammonia gives E. E on dehydration produces a hydrocyanic acid. Identify the compounds ABCD. देखो यहाँ पर एक ही कार्बन है डिहाइड्रेशन के बाद तो E में भी एक ही कार्बन होगा D में भी एक ही कार्बन होगा यही तो बात बन रही है कि HCl में एक कार्बन है और E से वाटर निकला तो HCl बना तो E में एक कार्बन और PCl5 और अमोनिया से ट्रीटमेंट के बाद E मिला तो यहाँ भी एक कार्बन तो D के पास एक कार्बन है तो E हो जाएगा HCONH2 अमाइड और D हो जाएगा CH3 नॉट CH3 SCOH SCOH की P से 5 से रिएक्शन हुई
तो HCOCl मिल गया, अमोनिया से रिएक्शन हुई तो HCONH2 बन गया, NH2 इसका डिहाइड्रेशन हो गया तो ये बन गया। अब ये निश्चित है कि ए अल्कोहल है। अल्कोहल कितने कार्बन का है ये? मुस्कान बताइए कितने कार्बन होंगे ए में? तो 1 कार्बन। एक कार्बन, क्योंकि कार्बन नहीं बढ़ी नहीं रहे। एक ऑक्सीडेशन क्या सी मिला, सी में केवल डाला तो ए और डी आ गए, कार्बन कहां बढ़ा? कहीं नहीं। तो ए शुड बी 1 कार्बन, एक कार्बन का एक अल्कोहल एक ही होता है, मिथाइल अल्कोहल। तो वाइट ऑक्सीडेशन से फॉर्मेट हो गया, यहां पर कैनिजारो करा दिया है तो ये फॉर्मिक एसिड एंड मिथाइल अल्कोहल हो गया एंड रेस्ट रिएक्शंस आर नोन। और एस्टर ये जो है CH3COCH3 हो जाएगा। ओके ये लीजिए सारे मॉलिक्यूल्स आइडेंटिफाइड। तो ये था CPP सब्जेक्टिव 1 to 5। जैसे ये लेवल 2 में क्वेश्चन 4 एंड 5 दिए हैं, बड़े बड़े पैराग्राफ जैसे, तो ये एडवांस में पहले ऐसे ही सवाल आया करते थे। सर हो गया ये नोट। चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 1 2 3 4 5। क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4। 4। देखिए मैं पहले इसके लिए कुछ एक आपको कांसेप्ट बता दे रहा हूं, फिर आप खुद से ट्राई करें। करें ट्राई खुद से ये कांसेप्ट समझ करके। यस सर एबीसी तीनों सॉल्व कर। कंप्लीट कर लो, आंसर मिला लो फिर बताना। तो हो गया। हो गया क्वेश्चन 4। यस सर। क्वेश्चन 5 6 7 8 सर 8। कौन सा नंबर? 8। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डिहाइड कंडेंसेशन रिएक्शन ऑफ 5 मेंबर रिंग इज फॉर्म्ड। तो क्या डाउट आ रहा है इसमें? सर इसका आंसर मैच नहीं हो रहा। आपका आंसर क्या है? सर ए सी एंड डी। ए ए सी एंड डी। ए बी एंड डी। सर ए सी डी। ए सी डी और आंसर क्या दिया हुआ है? ए एंड डी। ए एंड डी। ए डी दिया हुआ है, आपका आ रहा है ए सी एंड डी। सर आंसर ए एंड डी दिया हुआ है, बी फॉर बॉम्बे। ए भी दिया हुआ है और आपका आ रहा है ए सी डी। बी में नहीं बन रहा क्या 5 मेंबर रिंग? 1 2 3 4। बी में तो 6 नंबर बन जाएगा। इधर से क्या आते हैं 1 2 3 4। बी नहीं हो सकता, ये तो कंफर्म है। ए हो जाएगा, सी हो जाएगा, ये आंसर ठीक है। तो क्वेश्चन 6B। क्वेश्चन नंबर 6 NaOBr डाल दिया है, हाइड्रोलिसिस करा दी है, फिर हीट कर दिया है। प्रोडक्ट विल बी डी कार्बोक्सिलेशन तभी हो सकता है जब कीटोन हो। ऐसा करिए, इसको ऑक्सीडाइज और करा देते हैं। ब्रोमीन NOH- लेकर के ऑक्सीडाइज करा दो सेकेंडरी अल्कोहल को, और मिथाइल कीटोन का
हेलो फॉर्म रिएक्शन करा दो, फिर H+ डाल दिया, ये बीटा कीटो एसिड हो जाएगा, हीट कर दिया, ये बन जाएगा। प्रोडक्ट विल बी, ये आपका ऑप्शन ए है। अच्छा यहाँ पे CH Br3 भी मिलेगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑक्सैलिक एसिड कहीं नहीं मिल रहा है और CO2 यहाँ पे रिलीज हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, यस सर। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट टाइम पर लेंगे।